अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.3 लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया हुआ था कॉलेज में। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ पहले, फिर उसके बाद बैक पे जो क्वेश्चन रहते होंगे वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, ऑलमोस्ट जो हमने पीछे डिटर्मिनेंट फाइंड करने भी सीखे हैं उनकी तरह। बुक पर साथ में देखिएगा, उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ के साथ वो आपको पहला फर्स्ट पार्ट बेटा दे रहा है। फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ 3 1 x -1 3 4 x 1 and 0 इज़ इक्वल्स टू -30। अब बेटा ये देखने वाली बात है कि उसने कहा है इसमें से x की वैल्यू फाइंड करो, जबकि आपके पास ये बात गिवन है। आपको पता है डिटर्मिनेंट है, तो आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके, यानी ये वाली मैट्रिक्स, ये वाला डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, इसको सॉल्व कैसे करोगे और इसकी वैल्यू इसमें से x की कैसे आएगी। हम ऐसे कर लेते हैं बेटा कि इसकी करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंड कैसे करते हो आप? बाय रो 1 हम लिखते हैं बाय एक्सपेंडिंग R1। मैंने R1 की एक्सपेंशन आपको सिखाई थी, ये R1 होता है। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? एक एक वर्ड को पकड़ के, एक एक डिजिट को पकड़ के एक्सपेंड करना है, क्योंकि इसमें से मुझे x मिल जाएगा। कैसे करते हैं? रो 1 की एक्सपेंशन, इसको लिया, इसके साथ ये और ये कनेक्ट थे, ये और ये निगलेक्ट हो गए, पीछे का बचा 3 4 1 0, बाहर था 3, अंदर आपके पास बचा 4, यानी इसको इसके बाद 3 4 1 0 बच गया। पता चला मैंने कैसे लिखा है। और आपको पता है अगर फर्स्ट रो की एक्सपेंशन करें तो ये वाले साइन लगते हैं, पहले के साथ प्लस लगता है, अब आएगा दूसरे के साथ माइनस। अब पहली रो थी, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो से सबको ले लेना है, पहली रो पहला कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये और ये अगर निकाल दे पीछे क्या बचता है? इसके साथ ये कनेक्ट है और ये कनेक्ट है, पीछे क्या बचेगा? देखें -1 4 x 0, किसका था? ये 1 के अंदर बचा -1 4 x 0। ठीक है, अब तीसरी बात क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, प्लस x, अंदर क्या देखें ये और पीछे क्या बचेगा? -1 3 x और 1, और ये इज इक्वल किसके डाला हुआ है उन्होंने? -30 के। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट इसके साथ कैसे आएगा? 3 0 0 -4 -1 1 0 0 -4 x, डिटर्मिनेंट वही जो हम पहले लेते हैं, 1 1 1, दरमियान में x फॉर्मूले का, और 3x और इज इक्वल टू -30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 -1 इंटू -4x प्लस -3x एज इट इज़, यानी जितना ओपन हो सकता था हमने उसको ओपन कर लिया। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 12 4x, x मल्टीप्लाई हो रहा है, -x -3x² इज इक्वल टू -30। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करते हैं कि उस -30, क्योंकि x निकालना है ना मुझे, तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, ये +30 हो जाएगा और इधर रह गया 0, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इसमें कट रहा है तो काट देते हैं। x वाली ख़त्म हो गई, ये कांस्टेंट से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले आप लिख लो 3x², फिर ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करें 3 में से 1 निकाल लें, कुछ भी नहीं लिखा 1, तो 3x और प्लस माइनस माइनस 30 में से 12 माइनस करें तो आपके पास आता है 18 और बड़े का साइन था, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, आपके पास क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन गई है। इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? 3 मेथड थे, हम पेयर बना लेते थे, हम सिंपल पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने में बेटा सबसे पहले अगर पहली वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन हो तो वो ख़त्म करना होता है। फिर हम क्या करते हैं और देख लेते हैं कि पहले किसी टेबल पे डिवाइड तो नहीं हो रहा, फिर पेयर बनाने आसान हो जाते हैं। हमने कहा ये 3 पे डिवाइड हो रहा है सारा, ठीक है, और माइनस सब पहली वैल्यू के साथ हो जाए तो वो माइनस भी ख़त्म करना ज़रूरी होता है। हम ऐसे करते हैं, हम -3 से सबको कर देते हैं, क्या बचेगा पीछे? इसका मतलब होता है कि -3 कॉमन ले लेना और उसको दूसरे डिवाइड कर देना। असल में वो हम -3 से सबको डिवाइड कर रहे होते हैं। ये से कट गया, ये से हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, पीछे बच गया इधर 1x² प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस कट गया था, ये कटा नहीं, तो ये रह गया x 3 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया -6 इज इक्वल टू 0 समथिंग इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके पेयर बना लेते हैं। पेयर आपको पता है 6 को अगर आप काटें पेयर तो आपको बनाने आते होंगे, -3 + 2 -6
पहले में से x कॉमन आ रहा है, ये पेयरिंग वाला काम तो आपने पहले बहुत सीखा हुआ है। 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 आ गया, इसमें से x माइनस 3 कॉमन आ गया और यहाँ बचा x प्लस 2। अब x की क्या वैल्यू निकल गई, इसका मतलब x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रख लें और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख लें। ये पेयरिंग सारी की है मैंने और ये आपने सीखी है 9th 10th में भी सारी। एक वैल्यू निकल गई यहाँ से x की ये 3 और एक इधर से निकल गई x की वैल्यू -2। तो बेटा ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात ये है, अगर आप बुक पर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट देखो ना, बिल्कुल यही आपने ऐसे ही कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन ये वाला 6 कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा करना है। जी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ था, बाकी सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है शो दैट ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये मैंने पूरी नहीं लिखी, बुक से आप लोग देखें तो आपको नज़र आ जाएगी। हमने क्या करना है, एक साइड लेनी है और उसको दूसरे के इक्वल प्रूफ कर देना है। आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की एक, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखा हो और एक वैल्यू एडिशन में हो तो हम क्या करते होते हैं, पहले उन दो साइडों को जो सिंपल लिखी हैं उनको एडिशन की पहली लाइन के साथ लिख लेते हैं और फिर उन्हीं दोनों साइडों को एडिशन की दूसरी वाली लाइन के साथ लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तो उन्होंने प्रॉपर्टी लिख दी, अब इसको हमने प्रूफ भी करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लोगे। एक्सपेंशन से ये हमारा जो है ना वो हो सकता है। हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, मैं दोबारा नहीं लिख रही, इसी को चला रही हूँ, आप समझे, मैंने ये वाली साइड लिखी हुई है और मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। एक्सपेंड इसके थ्रू करते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए। ये कौन सी रो है, तीसरी रो। आपको मैंने एक्सपेंशन का जब मेथड सिखाया था उसमें मैंने आपको कहा था जब एक्सपेंशन करते हैं बेटा तो उसमें साइन कैसे कैसे यूज़ होते हैं, वो मैं आपको दोबारा से अगर लिख के दिखा दूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये जब हमने एक्सपेंशन का मेथड किया था बेटा, मैंने आपको कहा था प्लस माइनस प्लस, ऐसे 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 भी रहे। हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब पहले के साथ प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ये वाला एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। अब हम C3 करें क्योंकि C3 में मुझे इसको तोड़ना है। मैं इसकी एक्सपेंशन कर रही हूँ। कैसे एक्सपेंशन करेंगे, पहला कॉलम पहली रो, पीछे क्या बचा देखें, अब बस पीछे क्या बच गया, यानी ये बाहर लिखा और अंदर क्या बचा, ये बचे। फिर क्या किया, यानी कॉलम यही सेकंड रो, पीछे क्या बचा, ये और ये दोनों बच गए। और अब आएगा माइनस, बाहर आएंगी ये वाली वैल्यूज़, देखे ना, थर्ड कॉलम सेकेंड रो, ये आ रहा है दोनों में, ये बाहर लिखा, अंदर क्या बचा, A11 A12 A21 A22 प्लस प्लस माइनस प्लस, थर्ड कॉलम थर्ड रो, ये वाला यहाँ प्लस आने हैं और अंदर क्या बचा, ये बच गया पोर्शन 1 1 1 2 2 1 2 2। अब बेटा देखने वाली बात ये है कि ये प्लस भी इसके साथ हो रहा है, ये भी इसके साथ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही ये वैल्यूज़ ऐसे हैं ना, इसका मतलब है ये दोनों इसके साथ है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बार इस वाले पोर्शन को इसके साथ लिख लूँ, एक बार इस वाले पोर्शन को इसके साथ लिख दूँ, एक बार इस वाले पोर्शन को इसके साथ लिख दूँ, एक बार इस वाले पोर्शन को इसके साथ लिख दूँ, एक बार इस वाले पोर्शन को इसके साथ लिख दूँ, एक बार इस वाले पोर्शन को इसके साथ लिख दूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? और साइंस को भी मद्देनज़र रखना है साथ में कि कैसे कैसे साइन लगाने, तो हम लिख लेते हैं। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने कहा पहले मैंने ये 1 3 पकड़ा और इसको इसके साथ लिख लिया, फिर ए वालों को पहले लिख लिया, फिर इस वाले ए के साथ इसको लिख लिया, यानी पहले अल्फ़ा वाले नहीं लिए, अभी ए वालों को पकड़ा फिर इसके साथ लिख लिया। और इसमें ए कौन सा है, प्लस A33, प्लस में है ना, आगे पीछे कर सकते हैं हम। अब अल्फ़ा वालियों के साथ लिख लिया, ये अल्फ़ा प्लस का था, इसके साथ इसको लिख लिया, यानी अंदर वाले डिटर्मिनेंट को सबके साथ लिख लिया। एडिशन कर रहे हैं ना। अब फिर इसका अल्फ़ा क्या था, माइनस अल्फ़ा जब ओपन होगा, इसको इसके साथ दोनों इसके साथ लिखे हुए थे, तो हमने पहले इसको इसके साथ लिख लिया, अब इसको इसके साथ लिख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। यानी क्वेश्चन ईजी है, बस वो लंबे हैं। और इसमें प्लस के साथ लिख लिया,
अब बेटा ये देखिए मैंने 3 3 का जब पेयर बना लिया तो अब इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर आप देखो ये पहले 3 और तीसरे 3, अगर ये पहले 3 देखो ना तो आप देखोगे ये वाले पहले 3 असल में इसकी एक्सपेंशन है। तीसरे कॉलम के लिहाज से देखें ये और ये काटते तो 1 3 बचता और अंदर ये बचते, देखें वही लिखा हुआ है। इसके लिहाज से ये इसके मतलब इसका मतलब इसको बंद करेंगे तो ये बनेगा, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, बिल्कुल अगले 3 इसकी एक्सपेंशन है। तो क्या मैं अगर इन तीनों की जगह इनकी बंद फॉर्म लिख दूंगी तो वो ये नहीं आ जाएगी। देख रहे हैं हमने एक साइड से दूसरी साइड बनानी थी तो हमने पहले उसको ओपन किया है, अब उसको क्लोज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसकी जगह ये लिखा, आगे डाला प्लस और अब इस यानी इसको और इसकी जगह क्या लिखा, ये इसकी एक्सपेंशन थी। तो क्या यही राइट हैंड साइड नहीं थी, तो हमने यहाँ से कह दिया कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। तो ये पहला पार्ट थोड़ा लेंथी था, बाकी पार्ट जो है वो छोटे छोटे हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। जी बेटा ये सेकंड पार्ट है। आपने ना मैट्रिक्स को के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने के मेथड पढ़े, एक विदाउट एक्सपेंशन और एक एक्सपेंशन के थ्रू भी। यानी एक्सपेंशन का मतलब होता था हम एक्सपैंड करते थे, तो विदाउट एक्सपेंशन में हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते थे, किसी एक रो को जीरो कर दिया, किसी एक कॉलम को जीरो कर दिया, कोई दो सेम कर दी तब भी का डिटर्मिनेंट जीरो, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज लगाते गए और आंसर आते गए। इसमें हमारी मर्जी है, हमने एक साइड को दूसरी साइड के बराबर लाना है। आप चाहे जो मर्जी मेथड लगाओ, क्वेश्चन के मुताबिक आप देखोगे कि हाँ जी पहले पार्ट में एक्सपेंशन होनी थी, हमने एक्सपेंशन के थ्रू कर लिया। इस पार्ट में क्या होगा, इसमें कॉमन लेने से ही आंसर आ जाएगा, कॉमन लेके कर लेंगे। यानी किसी में प्लस हो के आ रहा है, किसी में कॉलम कॉलम प्लस, यानी आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको अब आइडिया हो गया होगा पिछले क्वेश्चन से, तो अब आपको ये इजी लगेगा। तो अब देख लेते हैं बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ कि मैं जो लेफ्ट हैंड साइड ले ली है वो लिखी हुई है 2 3 0 3 9 6 2 15 1। मुझे ये बनाना है, इसमें कॉमन लिया हुआ है, इसका मतलब 9 कॉमन आना था। तो आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें। हमने देखा बेटा इस रो में से, यानी इस कॉलम 2 में से 3 का टेबल कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं लिख लूँ कि क्या कॉमन लेके क्या बचेगा, ये ऐसे ही बचेगा, इसमें से 3 का टेबल कॉमन है, 3 1 3 3 3 9 3 5 15, बाकी वैसे ही बचा। ये हमने क्या लिखा, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, इसमें से 3 का टेबल कॉमन ले लिया। अब कुछ और कॉमन आ रहा है, बाय 3 आ गया, 3 का टेबल कॉमन आ गया ना, और साथ में लिख लिया कि ये लिया, ये लिखना ज़रूरी है साइड। अब देखिए इसमें से भी 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, दोबारा 3 का टेबल कॉमन लें, 2 बार 3 का टेबल कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, 3 1 3 3 1 3 3 2 6। और यहाँ लिखा कि टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम, इस बार इसमें से लिया मतलब R2 में से। अब आप देखो ये 9 हो गया, अंदर बच गया, और यही आपकी राइट हैंड साइड। तो हमने लिख दिया कि ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। सारे पार्ट्स ही ऐसे हैं। पार्ट नंबर सेकंड आपने कर लेना, थर्ड आपने कर लेना है। मैं बुक से दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। देखें थर्ड पार्ट में आप लोग क्या करोगे, ये सेकंड मैंने करवा दी है। आपने इसमें 3a + l, यानी इसमें 3al + l लेना है आपने। इसमें C1 यानी पहले आपने इसमें क्या कर लेना है, C2 + C3 कर लेना है। जो आंसर आएगा उसमें फिर उसको C1 में लिख देना है, यानी C2 + C3 के आंसर को लिख देना है C1 में। तो इसमें आ जाएगा 3al 3al 3al, वो 3al इधर से आ जाएगा कॉमन, पीछे बच जाएगा 1 1। तो आप फिर उस पर प्रॉपर्टी लगा सकोगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आसानी होगी। चले मैंने आपको बताया, आपने पहले क्या करना है बेटा, आपने C2 + C3 करना है। C2 + C3 करने से क्या मिला, यानी C2 में आंसर लिखा जाएगा। आपको पता है जो बाद में होता है उसमें आंसर लिखा जाता होता है a + a 2a, a + l 2a + l, a + l 2a + l, यानी इसमें आंसर जमा हो गया। ये वाला वैसे ही रहा। ये मैं बताती हूँ क्यों किया, देखने से आइडिया हो गया। अब क्या करना है आपने इन सबको, यानी जो इसका आंसर आया हुआ है उसको C1 में ऐड कर देना। करें ज़रा ऐड, इसमें ऐड करें इसको, ये 2a और a, 3a + l 2a और a, 3a + l 2a और a, 3a + l बाकी वैसे का वैसे ही। और a और a + l। अब आप देखें 3al 3al 3al, क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ। हमने 3a + l कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 1, बाकी वैसे ही। और हमने यहाँ पर लिखा
कॉमन, टेकिंग कॉमन, किस में से लिया आपने टेकिंग कॉमन, प्लस एल कॉमन लिया फ्रॉम कॉलम 1 में से, ठीक है। अब हम क्या करें बेटा आगे, अब देखें ना, मुझे इसका आंसर जो प्रूफ करना है वो मुझे ये प्रूफ करना है कि एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। अब उसके करीब करीब मैं जा रही हूँ, मुझे ये भी मिल गया है। अब बाकी सिर्फ मुझे एल स्क्वायर चाहिए, ये तो हिस्सा मिल गया बाहर, यानी इसका मतलब इसमें से सिर्फ मुझे एल स्क्वायर निकालना है। वो कैसे निकालूँ, इसका मतलब इस पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ट्राइंगुलर वाली, जो मैंने आपको बताई भी थी। वो प्रॉपर्टी कैसे होगी, मैंने आपको ये बताया था कि उस प्रॉपर्टी में पहला 1 होकर नीचे 0 आते हैं और ये भी 0, ऐसी वाली प्रॉपर्टी बनानी होती है। तो ये प्रॉपर्टी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, और इसको ज़ीरो करना है। कैसे ज़ीरो करेंगे, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि R2 में से R1 माइनस करें, R2 में से R1 माइनस करें, तो क्या R2 में आंसर क्या बचेगा, 2 पहले रखा और इसको 1 में से 1 निकाला 0, 2AL में से A2A निकाला तो 2A ख़त्म हो गया, L रह गया, इसमें से ये माइनस किया 0 रह गया। और साथ में अगर मैं इसमें अगर इस साइड पे भी 0 बनाना हो, मैं एक बार ही दोनों स्टेप कर लेती हूँ, तो R3 में से भी R1 माइनस कर दिया, R3 पहले रखा, R1 बाद में 0, इसमें से ये निकाला L, इसमें से ये निकाला L, ऐसे ही बच गया आपके पास, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बाकी आपके पास क्या बचा, 1 2A और A। हमें 1 के नीचे 2 0 बनाने होते हैं और बाकी इस वैल्यू के नीचे ये थर्ड वाली वैल्यू भी 0 बनानी होती है। कैसे 0 बना सकती हूँ, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, इसमें से इसको, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में अगर कर लूँ, या नेक्स्ट स्टेप में लिख लेती हूँ, देखिए ना, मैंने पहले ये 1 था, इसको 0 बनाया। कैसे 0 बनाया, माइनस करने से 0 बनना था, वो मैंने एक स्टेप में दोनों काम कर लिए। अब मुझे इसको भी 0 बनाना था, इसको ज़रा क्या इसमें से माइनस कर दूँ, 0 बन जाएगा, फिर सबको सब में से माइनस करना पड़ेगा। पहले का कोई काम नहीं, हम लिख देते हैं R3 माइनस R2, करें ज़रा, R3 में आंसर लिखने हैं, R2 माइनस करना है 0 0 और L, और ये 0 L और 0, ये बच गया आपके पास। अब बेटा आप देख रहे हो कि अगर आपके पास ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गई, क्यों बन गई, ये ऐसी मैट्रिक्स जिसकी बाकी एंट्रीज जो मर्जी हों, उसके यहाँ 1 हो, उसके नीचे ये 0 हो और उसके साथ ये भी 0 हो, तो ये एक ट्राइंगल की शेप बनाती है, तो इसको कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर जब निकालना हो, अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स बन जाए तो उसकी बेटा डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। यानी इसका आंसर नेक्स्ट क्या आ गया, आप क्या करोगे, इसकी डायगोनल एंट्रीज लिखोगे, आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप क्या आया, 3A प्लस L इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई, नहीं इसका आंसर, इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करके आना, 3A प्लस L इंटू L स्क्वायर, और देखें यही आपको आंसर चाहिए था, तो हमने कह दिया राइट हैंड साइड। यानी हमने पहले इस क्वेश्चन को डायगोनल बनाया, डायगोनली बना के हमने कहा कि आपने वो उसके प्रूफ कर दिए। तो ये देखने वाला थोड़ा क्वेश्चन था, टाइम लग गया इसमें। तो अब देखें बेटा, आप पार्ट्स में नेक्स्ट आपको बताती हूँ, आप लोग खुद कौन कौन से पार्ट्स करेंगे। अगर बेटा आप बुक पे देखो ना, तो अब सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा सकती, आपको पता है काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो अब पार्ट नंबर 4 आपने खुद कर लेना ऐसे ही, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस साइड को इसके बराबर लेना है, इसको ले लेना है आपने। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आपने इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको y से मल्टीप्लाई करना है, इसको z से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी x y z हो जाएगा, इधर भी x y z हो जाएगा, इधर भी x y z हो जाएगा। फिर आपने कहना है टेक, यहाँ आपने मल्टीप्लाई एक्स वाई से किया होगा ना, और वो जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई वाला होगा वो अंदर ले गया, आपने इसको x से कर दिया, इसको y से, इसको z, तो नीचे x y z लिखा हुआ है। फिर आप कॉमन ले लोगे x y z, इसमें से इसमें 1 1 1 रह जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ 1, यहाँ भी x y z आ जाना है ना, यहाँ सिर्फ 1 1 1 रह जाएगा, तो वो x y z दोबारा बाहर आ गया, वो फिर कट जाएगा। अब अंदर क्या करना है, आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। यानी आप क्या करोगे, यहाँ पर x y z आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 1 1 आ जाएगा आपको क्योंकि आपको 1 1 चाहिए, ऊपर आपको हो गया रो 3 और रो 1 को आपस में इंटरचेंज किया जाए, और जब आपस में रो को चेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन डाल देना है। फिर आप ऐसे कर दोगे, फिर आपको एक बार और चेंज करना पड़ेगा, नहीं इस रिजल्ट को देख के 2 बार रो चेंज करोगे आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने कॉमन लेना है और फिर रोज़ को आपस में चेंज करना पड़ेगा। वो जब 2 बार बाहर माइनस आया होगा वो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और वो आंसर यही आ जाएगा। इस वाले में आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आंसर बड़ा छोटा चाहिए। जिस वाले क्वेश्चन में बड़े आंसर छोटे चाहिए ना, जिसमें छोटा सा आंसर है, इसमें छोटा सा आंसर है, इसमें छोटा सा आंसर है, इसमें छोटा आंसर नहीं था तो एक्सपेंशन नहीं चली। आपने इसमें भी एक्सपेंड कर लेना रो 1 के थ्रू। आम आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी एक्सपेंड करो। आपने क्या कर लेना है बेटा, इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेना है, इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेना है, इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करके जैसे एक्सपेंशन सीखी ना, डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, आपने जब देखना है सारा कुछ कट वगैरह हो जाएगा आपके पास, ये और ये आंसर खुद आ जाएंगे। तो ये तीनों पार्ट्स आपके हो जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ये वाले पार्ट्स आपने आज का लेना, कल बाकी का करवा के तो मैं आगे आपको करवा दूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। आपको आज मैंने करवाया है क्वेश्चन नंबर 3 का हाफ हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दी है। एक बेटा आपका थोड़ा सा काम आ गया, जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट जब हमने किया था तो ये वाले क्वेश्चन इन्वर्स जो आपने 10th में पढ़े हुए हैं, ये वही वाले इन्वर्स वाले थे जो 9th में पढ़े हुए हैं। और मैंने आपको इन्वर्स भी निकालना सिखाया 3.2 में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ये आपने उस दिन कर लेने हैं। तो ये आज बेटा अगर जिसने नहीं किए तो वो इन्वर्स वाले क्वेश्चन, वो वाला जो पीछे 3.2 वाला लेक्चर है आपका क्लास में जो हुआ था, उसको देखिएगा और उसमें इन्वर्स रिवीजन करके ये वाले क्वेश्चन आपने कर लेने कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लिया जाए तो वो इक्वल होता है। अगर बी का इन्वर्स अलग लें, ए का इन्वर्स अलग लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इसमें 3 बार इन्वर्स लेना पड़ेगा आपको, दोनों साइडें अलग अलग प्रूफ करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल ऐसा है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए। तो ये भी बात प्रूफ कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व करनी, राइट हैंड साइड अलग से सोल्व करनी, दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। ये मैंने उस दिन भी आपको होमवर्क में दिए थे, दोबारा आज रिवाइज कर रही हूँ। क्वेश्चन 14, 15 और 16 ये आपने होमवर्क करके आने, यानी 14, 15, 16 अब आपके हो जाने चाहिए। किसी को कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कोशिश करूँगी ख़त्म कर लें, फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.4। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।